कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था और इसमें हमने कल बात की थी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स सपोज कि दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है d, इस d डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला हमने कल डिराइव तो नहीं किया था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कल आई थिंक 9 तक क्वेश्चन आपको करने को बोला था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और पीछे दे रखे हैं, तो देखो जैसे इसमें पूछा है कि 3 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 10 ए बी और सी मान लो। ए के कोऑर्डिनेट है 1,1, बी के कोऑर्डिनेट है -2,7 और सी के कोऑर्डिनेट है 3,-3। हमें ये पूछ रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, तो उसकी क्या कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे। पहले ए बी डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी डिस्टेंस निकालो और फिर ए सी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। आपको तीनों डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब ए बी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो हम यहां पुट करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, ऐड किया तो ये हो जाएगा आपके 45। बीसी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। तो इनको ऐड करने पे हो गया 125। सिमिलरली अब AC डिस्टेंस निकालनी है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर और -3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 20। अब हमें क्या देखना है, कोलिनियर के जो शर्त है वो ये है कि अगर कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे। तो इसका मतलब अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए, या फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए, या फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाए, किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होंगे। मतलब या तो AB प्लस BC AC होना चाहिए, या फिर AB प्लस AC BC होना चाहिए, या फिर BC प्लस AC AB होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं कि क्या इन दोनों का सम ये है। थोड़ा अगर मैं इसको चाहूं तो सिंपलीफाई कर सकता हूं। रूट 45 को हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3√5। कैसे, 45 को मैंने लिखा 9 into 5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये हो गया 3√5। ऐसे ही 125 को हम लिख सकते हैं 25 into 5, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5√5। और 20 को अगर मैं लिखूं 4 into 5 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये हो गया 2√5। तो अगर मेरे जो पास डिस्टेंस आई है अगर वो इस फॉर्म में है, तो आप ऐड करने पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर है उसको इस तरह से इनको सॉल्व किया ताकि इर्रेशनल नंबर जो है वो हमें सेम मिले, क्योंकि जब दो इर्रेशनल नंबर सेम होंगे तो आप उनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते थे। तो अब देखो जब मैंने AB को सिंपलीफाई किया तो 3√5 मिला, इधर 2√5 मिला। यहाँ इन तीनों में अब इर्रेशनल नंबर सेम है, तो मैं ऐड करके देख सकता हूँ कि 3√5 और 2√5 को ऐड करने पे कितना आएगा, 5√5, मतलब 3√5 प्लस 2√5 कितना हो जाएगा, 5√5।
5 के इक्वल है, कहने का मतलब AB प्लस AC जो है वो BC के इक्वल है। ये आप तभी कह पाओगे जब आप इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अगर आप यहीं तक छोड़ दोगे डिस्टेंस को निकाल के तो आप इसका आंसर गलत लिख दोगे, क्योंकि यहाँ आप ऐड नहीं कर सकते। अगर इनको ऐड करना है तो आपको फर्दर इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व करने के बाद जब इरेशनल नंबर सेम हो तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग थे, हम नहीं कर सकते थे ऐड, तो इनको पहले मैंने सिंपलीफाई किया। अब मुझे यहाँ पे पता चला दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर है, तो ये शर्त होती है तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाने की। ठीक है, कोलिनियर का मतलब जब दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन के ऊपर होते हैं। अगर तीसरा पॉइंट भी उस लाइन के ऊपर है तो वो तब होगा जब दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल हो। हालांकि कोलिनियर प्रूफ करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो डिस्टेंस के बेसिस पे तीन पॉइंट को कोलिनियर करने की ये शर्त है कि if sum of two distances is equal to the third distance then three point lie on same line। ठीक है, कोलिनियर होंगे वो फिर। तो इसका मतलब AB plus AC is equal to BC, hence ABC are collinear। ये आपका आंसर। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल नहीं आता तो ये कोलिनियर नहीं होते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। ये मैं रब कर रहा हूं। इलेवेंथ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस मान लो कि एक पॉइंट आपको फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। और ये दोनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं A और B। लेट सपोज A है -2 -5 और B है 2, -3। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो मैंने कल आपको बताया था x एक्सिस के ऊपर लेट सपोज कि वो पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसके कोऑर्डिनेट इस तरह से होंगे x, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0 होगा। मान लो यहाँ पे y एक्सिस है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, तो आप कोऑर्डिनेट क्या लोगे, 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेंगे 0, y। यहाँ पे मैंने लिए x, 0, क्योंकि यहाँ बात हो रही है x एक्सिस की। अब ये कह रहा है कि उस पॉइंट से A की डिस्टेंस और उस पॉइंट से B की डिस्टेंस इक्वल है। ऐसा सवाल में लिखा हुआ है कि A and B are equidistant, point A and B are equidistant from point P which is lie on x axis। तो इसका मतलब P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, अब P की A से डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूलेशन, और सामने P की B से डिस्टेंस निकाल लेंगे। P के कोऑर्डिनेट भी पड़े हैं, A के कोऑर्डिनेट भी पड़े हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, x1 y1 इसको मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 y2 x1 y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है 25, 2 माइनस x का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9। अब इधर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 9। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4
प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, आपस में कैंसिल हो गया, प्लस का x स्क्वायर और इधर भी प्लस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमारे पास अब बचा माइनस माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस का 25, ये माइनस का 4x इधर ट्रांसफर करेंगे, अगेन प्लस का 4x और प्लस का 9 इधर आया, माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 4x और 4x ऐड करने पे हो गए 8x और 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक 16। तो हमें x निकालना है, तो 8x इक्वल टू माइनस 16, तो x आ गया माइनस 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू मिल गई, तो मैं कह सकता हूं उस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -2, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता था, बिकॉज़ दैट पॉइंट इज लाई ऑन x एक्सिस। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 था, x की वैल्यू निकालनी थी, वो हमें निकल गई। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों पॉइंट को इक्वल इसने कहा था, तो दोनों पॉइंट को इक्वल रख दिया, p की a से डिस्टेंस और p की b से डिस्टेंस को इक्वल करके x की वैल्यू हमने निकाल दी। तो इसका मतलब अब इस पॉइंट से हम a की डिस्टेंस निकालेंगे तो वही डिस्टेंस आएगी जो a p की b से डिस्टेंस निकालने पे आएगी, मतलब pa और pb जो है वो आपको इक्वल मिलेगा। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -2, 0। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपको y एक्सिस का है, तो आप कोऑर्डिनेट p के क्या लेंगे, 0, y लेंगे और फिर y की वैल्यू इसी तरह से आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये था 11 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के जैसा ही है, इसने आपको पॉइंट दे दिया, पॉइंट जो p था जो अभी हम फाइंड कर रहे थे उसने दे दिया, पॉइंट p है 0, 2। अब इसने दो पॉइंट दिए हैं a और b, a है 3, k और p है k, 5, और ये कह रहे हैं कि p से a की डिस्टेंस और p से p की डिस्टेंस इक्वल है, तो बताओ k क्या है। मतलब वापस वही क्वेश्चन कह रहा है कि pa is equal to pb, but you have to find out here missing coordinate which is k। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, x2 y2, ये x1 y1, तो ये हो जाएगा अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर 9, k माइनस 2 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, इधर k स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, अगेन 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस का 4k उधर ट्रांसफर किया प्लस का 4k, तो इधर बचा रहा है 4, तो k बराबर आ गया प्लस का 1। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ k होगा 1, तो a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 1 और इसके b के 1, 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। ये p पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 14। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं a cos थीटा b sin थीटा, और q पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -a sin थीटा b cos थीटा। ठीक है, p और q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है कि o एक पॉइंट है ओरिजिन, o जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या होते हैं, 0, 0। तो हमने o को p से और o को q से ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अब ये नहीं कहा है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसने कहा है कि OP मतलब ये जो डिस्टेंस है OP उसका स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर जो है वो आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए, ये आपको सॉल्व करना है। वेयर O इज द ओरिजिन, P और Q दो पॉइंट दे रखे थे, तीसरा पॉइंट था O था हमारा ओरिजिन, ओरिजिन से P की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q की डिस्टेंस के स्क्वायर का सम आपको दिखाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। OP डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट O और P के बीच की डिस्टेंस, ये x1 y1 इसको x2 y2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
का होल स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर, क्योंकि ये तो ओपी है डिस्टेंस, ऊपर स्क्वायर भी था तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ओ क्यूब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब हमें पता है स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो आपस में कट गए, तो बचा a cos थीटा माइनस 0 मतलब a cos थीटा और उसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है तो ये हो गया अगेन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये रह गया b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है इस टर्म में a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इस टर्म में और इस टर्म में b स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो a स्क्वायर इनटू 1 प्लस b स्क्वायर इनटू 1 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमें ये रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा RHS। अब एक क्वेश्चन इसमें बचा है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन हमें पता है, दो वर्टेक्स दिए हुए हैं, तीसरा वर्टेक्स फाइंड करना है, इक्वेशन आप खुद करेंगे। एक मान लो 0 0 है, दूसरा है 3√3 और तीसरा मुझे नहीं पता तो मैंने मान लिया x3 y3, तो आपको x3 और y3 पता करना है। अब इक्विलैटरल की डेफिनेशन क्या है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो हमें पता है ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो आप AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो और इस तरह से सॉल्व करो कि आपको x3 और y3 की वैल्यू मिल जाए। जो x3 और y3 की वैल्यू आएगी वो होगी ये जो अननोन वर्टेक्स है C उसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इसी के साथ आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट, कल पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू।